नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। रामनगरी में कोरोना काल में पहली बार अयोध्या में गुरु पूर्णिमा के मौके पर जन सैलाब उमड़ पड़ा, जहां लाखों श्रद्धालु सरयू घाट पर स्नान कर मंदिरों में पूजा पाठ के साथ अपने अपने गुरु महाराज का पूजन अर्चन कर रहे। लेकिन इस दौरान प्रशासनिक सख्ती सिर्फ बाजारों पर ही नजर आई। अयोध्या के सभी मंदिरों में अपने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मौके पर आस्था और भक्ति में डूबे पहले श्रद्धालु सरयू में स्नान कर प्रमुख मंदिरों में नागेश्वर नाथ, हनुमानगढ़ी, कनक भवन सहित भगवान श्री राम लला के दर्शन कर रहे। उसके बाद अपने गुरुदेव की भक्ति में मंदिरों में उमड़ पड़े और अपने गुरु को अन्न, वस्त्र, फल, जल से भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया जा रहा है। कोरोना महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है और पूर्व में कोरोना की दूसरी लहर ने बड़ी तबाही मचाई थी। अब तीसरी लहर से बचने के लिए शासन प्रशासन तैयारियों में है। तो वहीं आज अयोध्या में देखने वाला ये जन सैलाब एक बार फिर से लहर को चुनौती देता नजर आ रहा है। देखिए, प्रमुख बात तो ये है कि अयोध्या में साधु संत सबसे विशेष जो है, अयोध्या में 7,500 मठ मंदिर हैं। जो भी श्रद्धालु अपने गुरु जी से मंत्र लिए हुए हैं, यह परंपरा चली आ रही है कि इस दिन गुरु का दर्शन करना चाहिए, उनकी आरती करना चाहिए, उनके हाथों से प्रसाद लेना चाहिए। वही मर्यादा त्रेता युग से आज भी चली आ रही है। गुरु वशिष्ठ महाराज सप्त ऋषियों के ज़माने से यह परंपरा चली आ रही है और लोग उस परंपरा को आज भी निभा रहे हैं। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि कोरोना काल से भक्तों को कोई अव्यवस्था ना हो। माँ सरयू, रामलला, हनुमान जी सबकी रक्षा करें और आए हुए राम भक्त सकुशल स्नान एवं दर्शन करके अपने घर वापस जाएं और भारत एवं समस्त विश्व यह कोरोना काल जो लगभग 1.5 वर्षों से पूरे विश्व में चल रहा है, उससे जल्द मानव जाति को छुटकारा मिले। धन्यवाद। हमारा सीताराम पांडे, मैं तीर्थ पुरोहित समाज का अध्यक्ष हूँ। देखिए, गुरु पूर्णिमा के साथ साथ आज हमारे शनिवार का दिन है और आम श्रद्धालु काफ़ी संख्या में यहाँ आपके पीछे खुद दिखाई दे रहे हैं कितने श्रद्धालु आगमन हो रहा है। हम लोग इस यातायात सुविधा हेतु, आम श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु लगभग 45 जगह येलो जोन में बैरियर लगा रखे हैं। हनुमानगढ़ी के चारों तरफ अपना फोर्स लगा रखे हैं। हमारे खुफिया एजेंसी, हमारे ATS, हमारे म्युनिसिपल स्क्वाड भी सक्रिय है और वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में जो हम कार्य कर रहे हैं उसको देखते मद्देनजर रखते हुए आम जन को हम लोग किसी प्रकार की असुविधा होने पाए, इसके लिए हम लोग स्वयं ऑन रोड हैं, तटस्थ हैं। सावेर सुरक्षा हमारे स्थानीय थाना पुलिस तटस्थ है ताकि आम लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो सके दर्शन में। लगभग आप 2.5 लाख के आसपास श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं और भीड़ आप स्वयं देख रहे हैं, दर्शन श्रद्धालु आ रहे हैं, जिसको हम लोग सुगमतापूर्वक इनको दर्शन हेतु रवाना कर रहे हैं। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। हाल कुछ समय पहले तिलकवाड़ा तहसील के सावली और उतावली चौकड़ी के बीच आए नमारिया और सावली गांव के पास लाखों के खर्च से नया RCC का रोड बनाया गया था। कॉन्ट्रैक्टर की बेदरकारी की वजह से सावली और नामरिया के पास बनाया गया RCC का रोड कुछ ही दिनों में टूट जाने की वजह से ग्रामवासियों के लोगों में भारी आक्रोश देखा गया और दूसरी ओर बनाए गए रास्ते की हल्की गुणवत्ता को लेकर अनेकों सवाल उठ रहे हैं। मारू नाम दयाभाई दादूभाई बारिया, गाम नमारिया, तालुको तिलक, जिल्लो नर्मदा। હવે અમારા ગામમાં 150 મીટર જેવું RCC રોડનું કામ જે તે સમયે ગવર્મેન્ટ સરકાર તરફથી મંજૂર થઈને આવેલું હતું। ક્યારે બનાવ્યું હતું? એ અમને 6 મહિના નહીં થયા, 6 મહિના નહીં થયા અને બનાવવામાં આવ્યું। જે તે સમયે કામ વ્યવસ્થિત થતું નહોતું તો ગામ લોકોએ ઘણી રજૂઆત કરી। એમાં મેં બી ઘણીવાર એને કોન્ટ્રાક્ટરને કહ્યું કે કામ બરાબર ગુણવત્તાસભર થતું નથી, તો એમને એવું કહ્યું કે ના થાય છે, બરાબર છે। તો અમારી મતલબ કંઈ પણ ધ્યાનમાં લીધું નહીં વાતને અને એને એની રીતના પોતાની રીતના મનમાની રીતના બનાવ્યું છે અને બિલકુલ તકલાદી કામ છે। હમણાં પણ હાલમાં ખાડા પડી ગયા છે, પાણી ભરાયા છે, મોટા ખાડા પડી ગયા। વચમાં એ પણ પૂરવાવેલા હાંધા મારવા આવ્યા હતા પણ તે ગામ લોકોએ મારવા દીધા નથી। જે તે સત્વરે આ કામ વ્યવસ્થિત થાય, નવેસર કરવામાં આવે। કોન્ટ્રાક્ટરને જે ગેરરીતિ કરી છે એનું કૌભાંડ તપાસ કરવામાં આવે અને કેટલા રૂપિયાનું કામ હતું, હું એને શું કર્યું એની ચોક્કસ તપાસ કરી એની યોગ્ય કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવે। જે તે લાગતા વળગતા અધિકારીઓની મુલાકાત લે। ગામ લોકોએ અમે ઘણીવાર રજૂઆત કરી કે લાગતા વળગતા અધિકારીઓ આવીને મુલાકાત લે પણ કોઈએ પણ મુલાકાત લીધી નથી ગામ લોકોની। મારું નામ રાય અલ્કેશભાઈ હર્ષદભાઈ, રહેવાસી સાવલી। સરકારશ્રીએ ગેંગડિયાથી ઉતાવળી સુધીનો કરોડો રૂપિયાના ખર્ચનો રસ્તો મંજૂર કરેલો
અને તે રસ્તામાં સાવલી ગામે 100 મીટરનો આરસીસી રોડ અને નમારિયા ગામે 150 મીટરનો આરસીસી રોડ, આ બે આરસીસી રોડના કામો પેટા કોન્ટ્રાક્ટરને કંઈ આપવામાં આવ્યા હશે. એ કોન્ટ્રાક્ટરો રાતોરાત આ રસ્તો બિલકુલ ગુણવત્તાથી દૂર બનાવી અને રાતોરાત કામ કરીને જતા રહેલા, જેમાં કોન્ટ્રાક્ટરોએ સિમેન્ટ પણ ચાલુ કંપનીઓનો વાપરેલો. કપચી આજે રોડ ઉપર કપચી નીકળી ગઈ છે, ખાડા પડી ગયા છે અને આ બાબતની રજૂઆત નમારિયા ગામના લોકોએ અને સાવલી ગામના લોકોએ ડીઈ સાહેબ, વસાવા સાહેબને પણ વારંવાર કરી છે. અને આ કોન્ટ્રાક્ટર બનાવેલો રસ્તો સુધારવા રાતે પોતાની અલ્ટો ગાડીમાં 2 થેલી સિમેન્ટ લઈ અને રાતે ખાડા પૂરો આવતો હોય તો ગામ લોકો તેને ખાડા પૂરવા દેતા નથી, કારણ કે 2 થેલી સિમેન્ટથી ખાડા પૂરા એવા છે નહીં. આખા રસ્તાની બધી કપચી ઉખડી ગઈ છે અને આ રસ્તો નવેસરથી બનાવવામાં આવે સાવલી ગામનો ને નમારિયા ગામનો, એવી ગામ લોકોની માગણી છે. गुजरात से सीनू संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। इंदौर की तेजाजी नगर पुलिस ने एक सरपंच पति के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया है। बता दें कि सरपंच पति ने एक महिला को 1 साल तक शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण दर्ज किया गया है महिला की शिकायत पर, किस तरह का मामला है और किसके खिलाफ यह दर्ज किया है? कल रात को 1:30 बजे करीबन थाना तेजाजी नगर में एक 376 की कायमी हुई है। तो उसमें आरोपी मोरोद का रहने वाला है और सरपंच है, शायद सरपंच है, मुझे पूरी जानकारी नहीं सरपंच है कि नहीं है, और अभी फरार है, वर्तमान में फरार है वो। क्या कितने समय से इसमें जो है बताया जा रहा है कि इसके साथ में पीड़िता द्वारा बताया गया है कि करीबन 1 साल से उसके साथ तो वो उसके फ्लैट पे रह रही थी और लिव इन में रह रहे थे वो लोग। बाकी शादी का झांसा दे के शारीरिक संबंध बनाने की शिकायत की। इसके पहले भी यह क्या इस तरह की कोई शिकायत या शादीशुदा है सर? हाँ, विजय बिलोनिया शादीशुदा है, महिला भी शादीशुदा है, महिला का भी पति है और पहले पति से एक बच्चा है, और दोनों आरोपी और पीड़िता दोनों ही शादीशुदा है। आरोपी की तलाश की जा रही है। आरोपी की रात को भी दबिश दी गई थी, अभी फरार है। जो भी होता है बताया जाएगा जिसको। आपका परिचय? सब इंस्पेक्टर अभिरुचि कनौजिया, थाना तेजाजी नगर। इंदौर से सीनू संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। इंदौर पुलिस का मानवीय चेहरा नजर आया। देर रात राप्ती बाजार थाना प्रभारी सविता चौधरी को एक बुजुर्ग महिला मिली जो भूखी प्यासी रात के वक्त घूम रही थी। तभी थाना रावजी बाजार थाना प्रभारी सविता चौधरी नजर पड़ी तो उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाकर बुजुर्ग से बात की तो आंखें भर आईं। टीआई ने बताया कि इलाका भ्रमण के दौरान पलसीकर क्षेत्र में वृद्ध निराश्रित बुजुर्ग महिला जिसने अपना दया दामोदर देसाई महाराष्ट्र अहमदनगर निवासी बताया। थाना प्रभारी ने कहा कि फिलहाल बुजुर्ग महिला इंदौर के आजाद नगर में अपनी नातियों के साथ रह रही थी। पारिवारिक कारणों के चलते बुजुर्ग को दामाद ने घर से बाहर निकाल दिया था। गेला वर त्याचं प्रेम लग्न होतं, चांगले करायचं तुमची गाडी असं मला काय करायचं, पण तुम्ही तिला चांगलं राखवा, हिला राखवा. मी दोघीचं करते ना, दोघीचं करते म्हणजे तिला चांगलं ठेवायचं, हिला मारायचं. मग मुलीजवळ नाही जात तुम्ही? माझी मथुरेला आहे. मथुऱ्याला. मग तुम्हाला ती ठेवत नाही? तिला माहितीच नाही इकडे काय किस्सा झालाय. मग तुम्ही सांगत नाही? जो आपको काउंट किया है और क्या बताया इन्होंने आपको? अपनी कुछ भाषा का इश्यू आ रहा था, हमारे टीम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे? पारिवारिक पृष्ठभूमि बताई है, काफ़ी मेहनती हैं और बेटी और बेटा है, पूरा हस्बैंड नहीं है अभी फ़िलहाल, नातिन के साथ रहती थी, लेकिन इनके जो दामाद साहब है उनके साथ इनके कुछ इश्यूज़ हैं तो वो मार पिटाई करते हैं इनके साथ और ये अफगान रहना नहीं चाहती हैं उनके साथ। तो वृद्धाश्रम में रखेंगे तो वहाँ भी आप कुछ इनका फॉलोअप लेंगे या किस तरह से? ज़रूर, इनको भाषा की कुछ समस्या है और मैं इनकी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकती हूँ, तो ज़रूरत पड़ी फ्यूचर में भी तो मैं ज़रूर मदद करूँगी। आपका परिचय? मैं राजश्री पाठक, संजीवनी हेल्पलाइन में काउंसलर हूँ।
घूम रहे थे रोड पर और आप लेकर आए थाने, किस तरह का मामला है? हाँ, रात में थाना भ्रमण, इलाका भ्रमण के दौरान हमको एक वृद्ध निराश्रित महिला मिली थी पलसीकर स्क्वायर पे। हमने उनसे पूछा, उन्होंने अपना नाम गया बाई दामोदर धसाई बताया। बेसिकली ये अहमदनगर महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। अभी वर्तमान में इनकी जो एक नातिन है वो आज़ाद नगर थाना क्षेत्र में रहती हैं। हम इनको रात में ही इनकी नातिन के पास ले गए थे, पर हम लोगों को काउंसलिंग करके और चर्चा करके समझ में आया कि वो नातिन तो इनकी रखना चाहती है, लेकिन इनके दामाद से कोई पारिवारिक इशू है। जो नातिन के हस्बैंड हैं उनसे, वो नगर निगम में काम करते हैं, सोनू चौधरी हैं कोई, कुछ पारिवारिक इश्यूज़ हैं, तो हमको भी ठीक नहीं लगा उस समय वहाँ इनको रुकवाना। रात्रि अधिक होने की वजह से हमने इनको टेम्प्रेरी आश्रय देते हुए रैन बसेरा में इनकी रात की व्यवस्था की थी। अभी सुबह हम इनको लाए हैं और हमने इनकी काउंसलिंग कराई है। हमारी जो संजीवनी की काउंसलर मैडम है, राजश्री पाठक मैडम, आप देख ही रहे होंगे, और इनको हम अभी कम्युनिकेट करके जो इनके लिए उचित वृद्धाश्रम है वहाँ इनके रुकने की व्यवस्था करवा रहे हैं। वृद्धाश्रम के बाद इनको जो फॉलोअप कैसे लेंगे कि किस तरह से? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पत्राचार के माध्यम से ही इनका एडमिशन वहाँ पर करवाएंगे और अपने पूरे कॉन्टैक्ट्स नंबर जो हैं वो दे के आएंगे। इनके बच्चों के, इनके बेटे के भी नंबर दे के आएंगे। अम्मा को समझा के आएंगे। आश्रम में जो भी इनके सुपरवाइज़र डायरेक्टर हैं उनको समझा के आएंगे कि कहीं भी कोई समस्या अगर आती है तो वो हमसे कम्युनिकेट करें। और हमें ये लगता है कि हमें माताजी की पुनः सहायता करनी है या आवश्यकता है उनको हमारी, हम बिल्कुल तत्काल उनके पास पहुंचेंगे और उनकी सहायता करेंगे। आपको बेटी की तरह मान रही है और किस तरह से आप हम लोग जो हैं, हमारा जो ये जॉब है वो कहता है सेवा धर्म है हमारा, और देशभक्ति जन सेवा के साथ हम काम करते हैं, तो ये हमारा एक सोशल पुलिसिंग का एस्पेक्ट है और हम माताजी की सेवा करते हैं। बिल्कुल मेरी माता जैसी हैं। इंदौर से सीनू संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश का कहर जारी है। उमरिया में भी पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। जिले में हो रही झमाझम बारिश से जहां किसानों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है, तो लगातार 24 घंटे से हो रही कहीं ये बारिश लोगों की परेशानी का सबब भी बन गई। लगातार हो रही बारिश से जहां जिले की नदियों पे उफान पर है, जिससे सैकड़ों गाँव का आवागमन भी प्रभावित हो रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और मुख्य मार्ग की उफान पर चल रही नदियों के पुल पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। बहरहाल बारिशों से छुटपुट कच्चे मकानों के गिरने के अलावा अभी किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। मूलचंद कहाँ से आ रहे हैं? हमारा ये बरमान। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं भोर तक पास कछारी। कितने घंटे आप यहाँ परेशान हुए पानी में फंस के? कम 2 घंटा हो गए। किस काम से जा रहे थे? हो गया 11 पिटिया के यहाँ जाके तबीयत खराब तो अब घर जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। उमरिया से सीनू संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। मामला उन्नाव की हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के ऊंचा द्वार गांव का है, जहां के सुशील कुमार ने कोतवाली में शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि गांव के ही अवधेश कुमार, जो कि जिलाधिकारी के ड्राइवर हैं, उन्होंने अपनी ही जमीन को मेड़बंदी करने से रोक दिया है और गाली गलौज कर मारपीट करने लगे। पीड़ित ने बताया कि जिस जमीन को लेकर झगड़ा हुआ उसका मुकदमा उसके द्वारा जीता जा चुका है। लेखपाल द्वारा भूमि का चिन्हांकन होने के बाद भी मेड़ नहीं बांधने दी गई और लेखपाल व पुलिस की उपस्थिति में उनके साथ गाली गलौज व मारपीट की गई। अब तो लगता है कि सरकार में गरीबों का न्याय मांगना भी अपराध हो गया है। अपनी ही भूमि को अपना कहना ही अपराध हो गया है। क्या यही है सुशासन की सरकार? बड़ा सवाल उन गरीबों के सामने जो न्याय की आस लगाए न्यायालयों के चक्कर काट रहे हैं। मैं ऊंचा दौरा का निवासी हूँ। मेरी जमीन बीवीपुर चिरियारी की है, उसका मुकदमा चल रहा था तो वो फाइनल हो गया। मेरे भाई ने मुकदमा दर्ज किया था, वो फाइनल हो गया। ये हसनगंज में तहसील में सर SDM कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। वहाँ से आदेश मिला था कि 82 इन लोगों का खेत नाप दिया जाए। पुलिस बल भी सर साथ गई थी और वो नाप रहे थे। नापने के बाद हमसे कहने लगे यहाँ से मेड़ डाल लेना। लेखपाल सर ने कहा था कि मेड़ यहाँ से डाल लेना, तो हमने कहा मेड़ डाल लेंगे। तो जब वो कहने लगा हमसे मेड़ नहीं डालने देंगे तुम्हारा, अवधेश कुमार ने कहा कि मेड़ नहीं डालने देंगे। वो DM के ड्राइवर हैं। इसके बाद उन्होंने मेरा गलाबंद पकड़ लिया और कस के दाबने लगे। तो ग्राम प्रधान राजकुमार के भाई शिव कुमार ने हमें छुड़वाया। सर मौजूद थे।
पुलिस बल पूरे थे सर, देखभाल पूरा प्रशासन था सर। डीएम का ड्राइवर है, वो हमेशा मुझे कहता है कि तुम चाहे जो कुछ कर लीजिए, मैं तुमको दबा के रखूंगा, तुम्हारा कब्जा नहीं करना। अवधेश कुमार डॉक्टर, वो डीएम का ड्राइवर है सर, वो कोई समझता ही नहीं, हर बार दबाता रहता है। और कब्जा करते हो तब वो कहता है कब्जा नहीं करने दूंगा, जो कुछ करना हो कर लीजिए। पूरे गांव को सर दबाता है, वो डीएम का ड्राइवर है सर। अवधेश की वजह से मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही सर। वो हमेशा कहता है कि जो कुछ कर लो, हम तुम्हारा खेत में नहीं डालने देंगे तुम्हें। प्रशासन से यही उम्मीद करता हूँ कि हमारा सब न्याय कर दें। सर, मैं रघुवीर कुमार, पुत्र श्री शिवराज, ग्राम ऊंचा द्वार का निवासी हूँ और हमारे चचेरे भाई की जमीन नप रही थी। मैं भी मौके पर गया था, तो वहाँ पर अवधेश ने, जो डीएम का ड्राइवर है, उसने मुझे मारने की धमकी दी। ठीक है साहब, हम लोग कहाँ जाएं? और वो अपने पावर का नाजायज फायदा उठाता है। ठीक है, और वो मुझे मारने के लिए कह रहा है कि मैं तुमको सुधार दूंगा, तुमको सुधार दूंगा। बताइए मेरी क्या गलती है? चोट भी लगी हुई है, देख लीजिए, दिखाइए। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।